विधायक राजेंद्र राणा की पत्नी और बेटे पर एफआईआर मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आने पर राजनीति गर्मा गई है। हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा फिल्मों में दी गई स्क्रिप्ट के आधार पर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जेसीबी हैंडओवर करने के बाद अभिषेक राणा के पास दी है और उसी पुलिस स्टेशन ने चोरी का मामला 2 घंटों में बनाया है। राणा ने कहा कि सीएम कार्यालय से किसी ने फोन एसपी को किया जिस पर चोरी का मामला दर्ज करवाया गया। राणा ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री सुक्खू से कोई विरोध नहीं है, केवल मात्र मुद्दों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता में देहरा में महिला मंडलों को 50-50 हजार कैसे डाले गए हैं, इसका जवाब सरकार को देना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का बयान जो आया है वो ऐसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है जैसे फिल्मों में एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। आप बताइए कि मैंने कल भी कहा कि जिस पुलिस स्टेशन में जो जेसीबी का मामला है जो कि मेरे बेटे के नाम है, जिस पुलिस स्टेशन ने जेसीबी हैंडओवर करी, बरामद करी और बरामद करने के बाद अभिषेक के हवाले करी, वही पुलिस स्टेशन जो है, वही पुलिस जो है 2 घंटे में एफआईआर दर्ज करके चोरी का मामला और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है मामला बनाती है। और क्या कारण रहे कि एसपी के पास एसएचओ को तुरंत बुलाया गया और तुरंत बोला गया कि भाई ये जो मामला है इसको इमीडिएट एफआईआर दर्ज करो। तो हमने भी अगर ये बात कही है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से किसके दबाव में फोन जिला पुलिस को गया, सिरमौर पुलिस को गया, तो हमने भी वेरीफाई करके बोला है। मुख्यमंत्री पता कर ले कि उन्होंने बोला है नहीं बोला, वो तो बहुत जानते हैं, परंतु उनके ऑफिस से गया है तो किसी ने तो बोला ही होगा। कौन आदमी है जिसने फोन किया, किसने? एक महिला के ऊपर जो कि घर से निकली नहीं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। जो मालिक है जेसीबी का, जिसने पैसे पेमेंटें करी हैं, जिसने किस्तें भरी हैं, उसको आपने कह दिया कि पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि एफआईआर दर्ज कर दी कि ये चोर है या इसने चोरी कर ली। ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार चल रही है? इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक आपने बयान की बात पूछी है, मुख्यमंत्री ये स्क्रिप्ट जो है ये लिखी गई, स्क्रिप्ट पढ़ी गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे राजेंद्र राणा के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, मेरे विरोधी हैं, ये है वो है। ठीक है, वो विरोध करें, मेरा तो सुक्खू के साथ कोई विरोध नहीं है। मेरा तो लड़ाई जो है वो मुद्दों की लड़ाई है। अगर हमने मुद्दा उठाया कि धर्मशाला कांगड़ा बैंक ने चुनावों के दौरान 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया कैसे डाल दिया कोड ऑफ कंडक्ट में, और क्या कांगड़ा बैंक ने अपने कांगड़ा बैंक के इतिहास में पहले भी महिला मंडलों को 50-50 हजार किसी को दिया है? ये मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को जताने के लिए एक गलत तरीके का जो है अपनाया गया, बैंक के पैसे का मिसयूज किया गया और ये कोड ऑफ कंडक्ट में किया गया। और ये मामला सीबीआई का है, तो सरकार जो है इतना इस मामले को सीबीआई को देने से क्यों डर रही है? दूसरा, विधानसभा में जवाब जो कि 5 मिनट का काम नहीं है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, इसका जवाब देने से क्यों सरकार कतरा रही है? मामला सीबीआई को जाना चाहिए। मैंने कहा है कि ये जो मामला है ये कांगड़ा बैंक का, ये भी सीबीआई को जाना चाहिए। कैसे महिला मंडलों को कोड ऑफ कंडक्ट में पैसा दिया, किस आधार पर दिया, किसने कहा? और दूसरा मामला जो है ये बिमल नेगी वाला जो है, ये तुरंत सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी तबका है उसका सरकार से विश्वास ना उठे और उन लोगों के साथ न्याय हो। देखिए, हमारे 104 बूथ हैं सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में, जिसमें 60 बूथ जो है वो सुजानपुर मंडल के अंतर्गत हैं और 44 बूथ जो हैं वो बमसर मंडल के अंतर्गत हैं, क्योंकि सभी 104 बूथों पे बूथ कमेटियों का गठन हुआ है, मंडल का गठन हुआ है और मैं सभी बूथ कमेटियों के साथ परिचय बैठकें जो है वो इस तरह रख रही हैं। आज भी 8 बूथों पे परिचय बैठक है, ताकि जो कार्यकर्ता उनसे परिचय हो सके।
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।